नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं हाड़ौती अंचल के कोटा जिले की, जहां पंचायत समिति सांगोद की ग्राम पंचायत मोईकला विकास की एक नई कहानी लिख रही है। हमारी टीम ने मोईकला के वर्तमान सरपंच प्रशासक प्रदीप मेरोठा से खास मुलाकात की और उनके पिछले 6 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जाना। सरपंच प्रदीप मरोठा के नेतृत्व में पंचायत में बुनियादी सुविधाओं से लेकर युवाओं के भविष्य तक हर क्षेत्र में शानदार काम किया है। आइए एक नजर डालते हैं मोईकला पंचायत की प्रमुख उपलब्धियों पर। पेयजल और पक्का आवास। जल जीवन मिशन को धरातल पर उतारते हुए पूरी ग्राम पंचायत में पाइपलाइन बिछाई गई है और हर घर तक पीने का पानी पहुंचाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को उनके पक्के घर का लाभ दिलवाया गया है। युवा स्वास्थ्य और शिक्षा। पंचायत के युवाओं को फिट रखने के लिए खेल मैदान, सुंदर गार्डन और ओपन जिम का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचा और विकास। आवागमन को आसान बनाने के लिए पंचायत में ग्रेवल सड़कों का निर्माण हुआ है। धार्मिक स्थलों को सौंदर्यीकरण के लिए वहां इंटरलॉकिंग करवाई गई है और शमशान घाट में भी 4 दीवारी व इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा किया गया है। स्वच्छता और पर्यावरण। ग्रामीणों को बीमारियों से बचाने के लिए निजी शौचालयों का लाभ दिलवाया गया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पूरी ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करवाया गया है। पंचायत में ऐसे अनगिनत विकास कार्य किए जा चुके हैं और कई विकास कार्य अभी भी तेजी से प्रगति पर है। मोईकला के इस बदलते स्वरूप पर आइए सीधे जुड़ते हैं सरपंच प्रदीप मरोठा से और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची। आप देख रहे हो विश्वचक समाचार। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मोईकला, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा के वर्तमान सरपंच प्रशासक है श्रीमान जी प्रदीप जी मेरोठा। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्य कर रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है और बात करते हैं। वैसे कोई परिचय के मोहताज नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपका राजनीतिक परिचय, कहां से शुरुआत की, वर्तमान में सरपंच। मैं जब से समझने लगा हूं, जब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं जी और विद्यार्थी परिषद में मैंने लंबा काम किया है जी 12 जिले से मैं जिला संयोजक रहा हूं जी और 2004-05 में 12 गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट रहा हूं जी जिसके बाद में बीजेपी में प्रदेश प्रतिनिधि, विभिन्न दायित्वों पर, युवा मोर्चा जिला महामंत्री जी और 2020 से मैं मोईकला का सरपंच हूं। जी, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हो। बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत मोईकला में कितने गांव आते हैं। मेरे ग्राम पंचायत मोईकला का मात्र एक ही गांव है जी और इसकी जनसंख्या 5000 से ऊपर है। जी 3200 से अधिक यहाँ वोट है। जी, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। बात करते हैं मोईकला ग्राम पंचायत की विकास के मुद्दों पे। जब 2020 के अंदर चुनाव थे, डोर टू डोर जनता से संपर्क किया आपने, ऐसे कौन कौन से अहम मुद्दे आए। बात करते हैं मोईकला की। सबसे पहला अहम मुद्दा यही होता है, जैसे हमने भी पंचायत में जाके पूछा, उस टाइम आए थे, सबसे मुद्दा यही है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल के अंदर आपने क्या प्रयास किए 5 साल में। आज देखो जी, मेरे ग्राम पंचायत में जो पानी की व्यवस्था है जी वह 100% मकानों में पानी टाइम टू टाइम जाता है। जो टाइम हमने तय कर रखा है उसी टाइम पर 100% ग्राम पंचायत क्षेत्र के मकानों में पानी जाता है, कोई कमी नहीं है। जी बड़े बड़े शहरों में व्यवधान आ सकते हैं, जी बड़े बड़े शहरों में त्राई त्राई मच सकती है, जी लेकिन परमात्मा की कृपा है कि हमारे मोईकला में 100% मकानों में टाइम टू टाइम पानी की सप्लाई है। जी, तो सर बात करते हैं, जैसे जल जीवन मिशन के तहत अपनी पूरी पंचायत के अंदर पाइपलाइन बिछ गई। जल जीवन मिशन के तहत जब मैं सरपंच बना ही था, जी जब काम चल रहा था और इस प्रोजेक्ट को मैंने ही चालू किया। जी अब हमारे यहाँ कहीं तो बहुत ऊंचाई पर मकान है, जी
कहीं नीची जगह पर मकान है, तो जी। जो ऊंची जगह पर मकान है उनमें पानी का प्रेशर नहीं पहुंच पाता था। जी लेकिन हमने पीएचडी के सहयोग से जी रात दिन एक करके आज स्थिति है कि ऊंचे से ऊंचे मकानों पर भी वही पानी मिल रहा है जो नीचे जो जी मकान है उनमें उनके बराबरी पानी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर। बात करते हैं अहम मुद्दा, सबसे मुद्दा यही है, मोहीकला ग्राम पंचायत कहते हैं ना, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दढ़ेगा। आपके कार्यकाल के अंदर स्कूलों में क्या कुछ विकास हुआ है? अब की बार रिजल्ट कैसा रहा है यहाँ का? यहाँ का जो विद्यालयों के स्तर है, जी मैं तो ये कहता हूं कि निजी शिक्षण संस्थाओं की तर्ज पर जी हमारे विद्यालय शिक्षा के प्रति बहुत सचेत है। जी और यहाँ के विद्यार्थी कोटा 12 झालावाड़ में नहीं जाते, जी वह यहीं पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर टाइम टू टाइम आते हैं, जी पूरी निगाह रखते हैं, घर कार्य बच्चों से करवाते हैं और जी रिजल्ट शानदार आ रहे हैं। जी। तो सर बात करते हैं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी है अपने यहाँ पे? लाइब्रेरी अभी बनी नहीं है, जी लेकिन मैं प्रयासरत हूँ। जी और मेरी माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओमजी बिरला और माननीय ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर साहब से भी इस मामले में बात हुई है। जी उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बजट दे देंगे और आप लाइब्रेरी बनवा लें। जी। सर केंद्र की योजना है पीएम आवास, आपके कार्यकाल के अंदर टोटल कितने निर्माण हुए, कितने कंप्लीट हो चुके? मेरे कार्यकाल में लगभग 365 मकान इस मोईकला में लगभग कंप्लीट हो गए। जी 2-5 मकान प्रगतिरत है। जी और जो बेचारे यूं मान लो कि चद्दरों की गर्मी में रुका नहीं जाता था, कभी जी बस स्टैंड पर टाइम पास करते थे, जी रात को बाहर चबूतरियों पर सोते थे, जी आज वह भी यहाँ के बड़े बड़े सेठों की तरह, बड़े बड़े आदमियों की तरह जी अपनी छतों पर सो रहे हैं। अरे, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया। और मेरे आंखों के सामने जी एक जो गरीब से गरीब आदमी है वह भी अपनी छत पर सो रहा है, तो इससे ज्यादा मुझे कोई खुशी हो नहीं सकती मेरे जीवन में। जी। सरपंच साहब बात करते हैं, जैसे डोर टू डोर हम भी संपर्क करते हैं, तो एक सबसे अहम मुद्दा है, कहते हैं ना, युवा पीढ़ी जो आज नशे की ओर अग्रसित हो रही है। नशे को रोकने के लिए आपने ऐसा कुछ शिविर या पंचायत में ऐसा कुछ संदेश दिया आपने? देखो जी, जो संस्कार होते हैं इंसान के वह जीवन में उतरते हैं। जी मैंने कहा मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं जी और मेरी एज लगभग 45 वर्ष के लगभग है। जी लेकिन आज दिन तक मैंने गुटखा, श्री, विमल जी यानी एक दाना भी जी ना तो कभी किसी से खरीदा जी और न मैंने कभी खाया। जी और इसी को देखते हुए, क्योंकि मैं यहाँ का सरपंच हूँ और जी सरपंच एक प्रभावी व्यक्तित्व होता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। जी जब यहाँ की युवा पीढ़ी मेरी तरफ देखती है जी कि भाई यहाँ के सरपंच साहब, अपने सरपंच साहब भी यूथ है, ये कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, जी और इनका कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण है, जी ये अपने जीवन में क्या क्या कर रहे हैं, तो काफी यूथ मेरी तरफ जब देखते हैं तो जी उनमें बदलाव है और नशे व्यसन से दूर होते जा रहे हैं। कभी विद्यालयों में भी जाता हूं तो मैं यही आग्रह करता हूं यूथ, क्योंकि देखो यूथ ही इस देश को चलाएंगे। जी भाई वह आज तो एक नौजवान है, लेकिन कल उसी को देश चलाना है। जी तो जिधर उसकी दिशा जाएगी वह देश उसी तर्ज पर आगे बढ़ेगा। जी अगर मान लो वह नशा करेगा तो धीरे धीरे देश नशेड़ी प्रवृत्ति का बन जाएगा। जी लेकिन वह एक राष्ट्रभक्त बन के काम करेगा तो देश राष्ट्रभक्त के रूप में उभर जाएगा। जी तो मेरा तो सभी से आग्रह भी रहता है और यहाँ नशे के प्रति भी बहुत कमी आई है। जी, बहुत अच्छी बात है सर। सर बात करते हैं, जैसे युवाओं के लिए खेल मैदान, ओपन जिम वगैरह आपने क्या कुछ करवाया है? देखो जी, मैं जब यहाँ ये सीट रिजर्व हुई थी, एसी की आई थी, जी मेरा तो कोई सपन भी नहीं था, क्योंकि मैं 12 की राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। जी लेकिन जो जो चुनाव नजदीक आए, यहाँ की जनता उद्वेलित होती गई जी और मुझे मजबूर कर दिया कि भाई चुनाव आपको लड़ना है। जी लेकिन उसी दिन मैंने मेरे दिल दिमाग में तय कर लिया था जी कि मेरी मोईकला को मैं एक शहर के रूप में उभारूंगा। जी यहाँ हर फैसिलिटी वह होनी चाहिए जो शहर में होती है। जी जैसे आज ओपन जिम है, जी मैं ये कहता हूं कि सांगोद पंचायत समिति में, पंचायती राज में सबसे पहले ओपन जिम मैंने लगाई। जी गार्डन यहाँ 4-5 गार्डन मैंने बनाए। आज भी आप देखेंगे आपको लगेगा कि यार शहरों में इतना मेंटेनेंस नहीं है, इतना सुसज्जित नहीं है जो आपके मोईकला में है। यहाँ रोड लाइट
की व्यवस्था है वो रोड लाइट मैंने इसलिए लगाई कि माता बहनों की डिलीवरी आजकल ऑपरेशन से होती है, जी। घूमने की उनको जगह नहीं मिलती, फैसिलिटी नहीं मिलती। जी लोग शुगर, बीपी, थायराइड से जी होता जा रहा है अधिकतर लोगों के। तो लोगों को सुविधा मिले, जी जब सुविधा मिलेगी तो उनका मन करेगा कि यार रोड लाइट है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, पायरा हनुमान जी के जाएं, माता जी के जाएं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जी पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, यानी मेरा जो उद्देश्य था वह जी। यही था कि शहर और गांव का कंपटीशन हो तो लोग यही एहसास करें कि नहीं यार शहर में नहीं गांव में ही रहना अच्छा है। जी आज आप देखेंगे मेरे यहाँ राजस्व की सबसे ज्यादा जमीन है जी। सांगो तहसील में। अब पहले लोगों के खेतों के रास्ते नहीं थे, जी खेतों पर बेचारों की जब बारिश हो जाती थी तो ट्रैक्टर जा नहीं पाते थे, जी। ट्रैक्टर नहीं जाते थे तो ना तो वो हकाई कर पाते थे, जी ना जुताई कर पाते थे। और हकाई जुताई कैसे न कैसे कर लेते थे तो सोयाबीन की फसल को वो गढ़ नहीं ला पाते थे। जी एक ट्रैक्टर को पांच पांच ट्रैक्टर मिलके खींचते हुए मैंने देखा है, मेरी आंखों में आंसू होते थे कि यार मैं सरपंच हूँ, ये कैसा दुर्भाग्य है। जी। लेकिन परमात्मा ने मेरी बात सुनी। मैंने माननीय ओम जी बिरला साहब जो लोकसभा अध्यक्ष है, माननीय हीरा लाल जी नागर जो ऊर्जा मंत्री है, जी इनसे निवेदन किया तो इन्होंने मेरे यहाँ 5 किलोमीटर का मोईकला से जोलपा रोड डामर दे दिया। डामर बन गया, आप देखना इतना अच्छा है जी। जो झालावाड़ जिले को जोड़ता है। वेरी गुड। तो मेरे यहाँ आधे किसान तो उस पर निर्भर है। वह आने जाने का डामर वो हो गया। जो रास्ते मूल बचे थे जी 4-5 रोड, वह मैंने जेसीबी पंचायत से लगवा दी जी और किसानों ने जन सहयोग से ट्रैक्टर लगा दिए जी। और आज शानदार बन गया, ग्रेविड डलवा दी। ग्रेवल बन गए, रोड बन गए, तो किसानों के चेहरों पर चमक है। जी। अब मैं ये देखना चाहता हूं और एहसास भी करना चाहता हूं कि खेती को उद्योग के रूप में कन्वर्ट कैसे किया जाए। जी जब किसान बड़ी बारिश में अपने खेत पर पहुंचेगा तो उसका ध्यान जाएगा जी कि अर्निंग सोर्स कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आर्थिक युग है। जी आर्थिक युग है, अर्निंग सोर्स बढ़ाने के लिए वह सब्जी करेगा, जी नई नई तकनीकें आ गई, तकनीकी का उपयोग करेगा। जी। लेकिन जीरो पॉइंट जो है वह खेत तक पहुंचना ही मेन था। तो वह हमने ग्राम पंचायत और सरकार में माननीय बिरला साहब और हीरालाल जी नागर साहब बैठे हैं, उनका पूरा आशीर्वाद है, जी। तो इसलिए हो गया साहब। जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं मनरेगा की, 5 सालों में क्या कुछ मनरेगा के तहत हुए हैं विकास? देखो जी साहब, ये मेरा बड़ा गांव है जी और मैंने मनरेगा में यहाँ काफी काम करवाए हैं, जी काफी तलाइयां भी बनाई हैं ताकि अगर उनमें पानी भरेगा वाटर लेवल ऊपर जाएगी। जी चरागाह विकास के काम भी मैंने काफी करवाए हैं, जी खाई फेंसिंग भी करवाई है। जी कहीं जो वो हमने नर्सरी थी तो नर्सरी बनाई है नरेगा से, तो जी। काफी काम हमने किए हैं। पहले हम रस्तों का काम भी नरेगा से ही करवाते थे, ग्रेवल तो इसी वर्ष डली है, जी तो ये नरेगा से ही होते आए हैं। जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं आपकी पंचायत के अंदर हॉस्पिटल की व्यवस्था, उप स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार चल रहा है? ये आपके कार्यकाल में बना या पहले से बना? ये बना तो मेरे पहले से था, जी लेकिन जनता को सुविधा पूरी है। जी डॉक्टर साहब नहीं है अभी, तो मेरी माननीय हीरालाल जी नागर साहब से अभी 4 दिन पहले सांगोद उन्होंने मीटिंग ली थी, हम लोगों की बात हुई थी। जी उन्होंने कहा जल्दी मैं डॉक्टर लगवा दूंगा। जी। पशु हॉस्पिटल है अपने पंचायत के हाँ अंदर? है, पशु हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, डॉक्टर है, सहायक कर्मचारी है, जी पूरा स्टाफ है। और मेरे यहाँ खेती के साथ साथ अधिकतर लोग पशुओं के ऊपर भी निर्भर है। जी यहाँ भेड़ पालन भी करते हैं, बकरी पालन भी करते हैं, गाय पालन भी करते हैं। तो इलाज के लिए देखो डॉक्टर की आवश्यकता होती है। हम गौशाला चलाते हैं, जी उसमें भी डॉक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यवस्थित है, टाइम टू टाइम इलाज जी। होता है। तो सर बात करते हैं जैसे शमशान घाट की, शमशान घाट में क्या कुछ करवाया आप? देखो जी, ये बड़ा गांव है जी। और यहाँ 2 शमशान घाट है। जी मेरे पहले एक शमशान घाट बना हुआ था जी और एक शमशान घाट की जमीन थी, जी लेकिन उसमें बना हुआ कुछ भी नहीं था। जी यूं कहते हैं कि अंतिम यात्रा के लिए एक दिन सभी को वहीं जाना है। जी तो जिसको हम मालीधाकड़ पाड़े का शमशान कहते हैं, जी उसमें मैंने बनते ही सबसे पहले उसकी 4 दीवारी करवाई, अतिक्रमण हटवा के, जी फिर इंटरलॉकिंग वगैरह, फिर चद्दर सेट, बैठने के लिए कुर्सियां वगैरह, जी पानी की व्यवस्था,
अब दोनों शमशानों में जी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं एक साइड मेगा हाईवे वाला जो शमशान है उसमें और काम चालू करवाने वाला हूँ, बहुत अच्छी बात ताकि बैठने की दिक्कत जनता को नहीं आए। जी। सरपंच साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, सरकार ने पिछले योजना निकाली थी एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान के तहत, आपके कार्यकाल के अंदर टोटल कितने पौधारोपण हो रहे और कितने सक्षम हुए आज दिन तक? देखो, वृक्षारोपण तो हर साल करते ही हैं जी और बड़ी तादाद में ही करते हैं, लेकिन गर्मी आते आते काफी पौधे डैमेज भी हो जाते हैं, जी पशु भी नुकसान पहुंचा देते हैं। जी और एक बात और बताऊं, हमारे इस गांव को आम के गांव से जाना जाता है, जी इस मोई कला की पहचान है। और जैसे आप बारा में जाएंगे ना जी या जलावाड़ में जाएंगे तो वहां गर्व से ये कहते हुए बेचने वाले मिलेंगे कि लोरे मोई कला की केरी, लोरे मोई कला की आम। जी यानी इतना विश्वास इस मोई कला के आम पर है जी जो एक नाम के साथ ही बिकता है। जी इसी प्रकार से अमरूद का है यहाँ। जी अमरूद भी यहाँ हमारे बहुत बगीचे हैं, जी निजी हम लोगों ने लगा रखे हैं, जी उनकी वेराइटियां भी बहुत शानदार है और हाडोती भर में यहाँ से सप्लाई होते हैं। और जहाँ पौधों की बात है तो पौधों के लिए यहाँ एक पायरा का हनुमान जी का स्थान है, जी उसके आसपास हमने काफी पौधे लगाए हैं। आज यूं मान लो कि वह एक हनुमान वाटिका के रूप में खड़ा हो गया। वहां जाते लगता है कि यार ऐसा स्थान भी गांव में होता है क्या। जी वहाँ आपको महाराणा प्रताप जी का स्मारक देखने को मिलेगा, जी वहाँ बड़े बड़े गार्डन आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ ओपन जिम आपको देखने को मिलेगी। जी वहाँ शादी ब्याह कार्यक्रमों के लिए हमने जन सहयोग से एक स्मृति भवन बहुत बड़ा 30 लाख के जन सहयोग जुटा के वो बनाया है, जी उसमें शादियां रसोइयां सब हो रही है। वहाँ गौशाला आपको देखने को मिलेगी। जी वृक्षारोपण हमने वहाँ चारों तरफ ट्यूबवेल लगा के कर दिए हैं। जी इसी प्रकार से माताजी का रोड पर हमारा 2 चरागाह विकास कार्यों के नाम से, जहाँ हमारे लगभग 5-5 हजार पौधे उनमें हैं, जी नर्सरी लगी हुई है। जी तो हम पर्यावरण के प्रति काफी सावचेत है। और मैं उदाहरण भी देता हूँ कि भैया हो, जी अगर वृक्ष है तो अपन है। जी कोरोना काल अपने अपनी आंखों से देखा है, ऑक्सीजन के अभाव में अपने ही लोग, अपने ही परिजन तड़प तड़प के मरते हुए अपनी आंखों से देखे कि ऑक्सीजन नहीं है, ये अपनी आंखों के सामने जा रहे हैं। जी तो मेरा गांव भी पर्यावरण के प्रति वास्तव में बहुत सचेत है। सबका सहयोग, बड़, पीपल, नीम, जी ये पौधे भी, भाई फलदार तो मैंने आपको आम और अमरूद तो बता ही दिए, जी लेकिन इसके अलावा प्रकृति के लिए छायादार भी। छायादार भी बहुत पेड़ लगाए जी। हुए हैं। ये थे हमारे साथ मोही कला के सरपंच प्रशासक प्रदीप जी मेरेठा, जिन्होंने विकास की गंगा बहाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, कीमती समय निकाल के आपने टाइम दिया। धन्यवाद साहब, आप लोग मेरी ग्राम पंचायत में आए, धन्यवाद भी है और स्वागत भी है आप लोगों का। धन्यवाद साहब।